यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100+ पार्टनरशिप देखकर आपने ज़रूर सोचा होगा कि यार पर्थ की विकेट पर कोई मैजिक हुआ है जिसकी वजह से पहले दिन विकेट पर 17 विकेट्स गिर गई और देन अगले दिन इसी विकेट पर जो है ना वो बैटर्स ने 100+ पार्टनरशिप कर दी। तो ये जो है ना बहुत ही 180 डिग्री पर विकेट चेंज हुए, तो ये समझ नहीं आई। जस्ट इतनी सी बात है कि पहले दिन विकेट अगर आप देखें तो आपको विकेट पर बहुत ज़्यादा ग्रास दिखाई देगा, लेकिन आज के दिन सेकंड डे पर विकेट पर घास खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से बॉल बाउंस तो बहुत ज़्यादा हो रहा था लेकिन स्विंग नहीं हो पा रहा था और बैटर्स को जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी। मैंने बात की थी कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के ना होने की वजह से प्रेशर है उन पे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से आज वो विकेट पर आए, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया और विकेट को अंडरस्टैंड किया। जब उन्हें समझ आ गई कि आज विकेट जो है ना वो बैटर्स के हक में है और आपको उनका जो है ना विकेट पर उन्होंने 90 रन आपको उनके नजर आए होंगे। और उसके अलावा केएल राहुल ने भी आज 62 रन की जो है ना बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। कहा जा सकता है कि वेल डन यशस्वी जायसवाल एंड वेल डन केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और वो भी जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर इस तरह की बारी खेलना बहुत बड़े प्राउड की बात होती है। और इस टाइम हर इंडियन फैन कह रहा होगा कि यार यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने आज कमाल की बैटिंग की। और यशस्वी जायसवाल के बारे में और केएल राहुल की 100+ पार्टनरशिप के बारे में एक चीज बता दूं। 2004 में वीरेंद्र सहवाग प्लस आकाश चोपड़ा, इन दोनों ने मिलकर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100+ पार्टनरशिप लगाई थी और 20 साल बाद किसी भी इंडियन ओपनर्स ने आकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में 100+ पार्टनरशिप स्कोर की है। इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो यशस्वी जायसवाल कैलेंडर ईयर में 2024 के कैलेंडर ईयर में वो पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा छक्के लगा लिए। 34 सिक्सेस यशस्वी जायसवाल 2024 में टेस्ट क्रिकेट में लगा चुके हैं। और इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 2013 में के 14 में ब्रेंडन मैकलम ने 33 छक्के लगाए थे एक ही कैलेंडर ईयर में टेस्ट क्रिकेट में। और अगर आप लेटेस्ट जाएं तो 2022 में बेन स्टोक्स ने जो है ना वो 26 छक्के लगाए थे टेस्ट क्रिकेट में। अब बारी है यशस्वी जायसवाल की और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए। और इसके अलावा मैं बात करूं अगर ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन टीम आज 104 पर आउट हो गई है। और देन यही है कि अगर डे 3 पर इंडियन क्रिकेट टीम जिस तरह से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं, तो इंडिया की टीम अगर 500 से 600 रन स्कोर करती है देन इनिंग्स डिक्लेयर करके वो चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा इंडियन बॉलिंग डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि पर्थ की विकेट के बारे में ये है कि चौथे दिन और पांचवें दिन ये विकेट जो है ना बहुत ज़्यादा फट जाता है और पर्थ की विकेट पर बहुत ज़्यादा क्रैक्स नज़र आने लग जाते हैं और जिसकी वजह से बैटर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर तो एज पर पास्ट ऐसा अब होता है तो देन मैच आई कैन से 100% इंडिया के हाथ में है। देन क्योंकि ये ड्रॉप इन पिचेस है इसलिए प्रोबेबली चांस है, थोड़े बहुत चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है। ड्रॉप इन पिचेस पर मोस्टली ऐसा नहीं होता। पर्थ की विकेट पर अगर आपने ड्रॉप इन पिचेस पर मैच खेल रहे हैं तो यू कैन नॉट से कि यार 100% के इस तरह क्रैक्स पड़ेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल इंडिया ने 218 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कर दिया है और इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में इंडियन क्रिकेट टीम जो है ना वो अपनी टेस्ट में पीक क्रिकेट खेल रही है। जिस तरह से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम में इंडिया क्रिकेट खेल कर आई थी तो इंडिया के बारे में यह कहा जा रहा था कि ये टीम थकी हारी हुई टीम है और ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली ये जो है ना वो खेल रही है तो इम्पॉसिबल है इस टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीतना। लेकिन इंडियन बॉलर्स ने ये करके दिखाया कि हमारी जो इंडियन टीम है वो अनप्रिडिक्टेबल है। वो अगर आपको एक टाइम होम में अपने जो है ना वो फेल होती नजर आई है तो देन उन्होंने बाहर आकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज और कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। इंडियन क्रिकेट टीम इज इन वेरी गुड पोजीशन।